तो हम पूरे हलके में घूमे हैं। कल बटाला गए थे, वहाँ जो क्रॉसिंग का मुद्दा है वहाँ हम गए थे। फिर उसके बाद अब यहाँ गुरदासपुर आए हैं हम, डी एडिक्शन सेंटर, वहाँ जो इस्लाम की स्कूल है। कल हमारा एक लीग टूर्नामेंट था जो शायद किसी को पता नहीं, क्योंकि हम ये काम कर रहे थे, मीडिया में अभी तक दिया नहीं है, तो पहली बार मैं दे रही हूँ कि एक तो ये डी एडिक्शन सेंटर है जहाँ जब लोग नशा शुरू करते हैं तब उनको यहाँ नशा छुड़वाने के लिए लाया जाता है। लेकिन पंजाब में जो हुआ है, जो हालत है, वो बहुत ही ख़राब है। ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60% ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। तो हम पूरे हलके में घूमे हैं। कल बटाला गए थे, वहाँ जो क्रॉसिंग का मुद्दा है वहाँ हम गए थे। फिर उसके बाद अब यहाँ गुरदासपुर आए हैं हम, डी एडिक्शन सेंटर, वहाँ जो इस्लाम की स्कूल है। कल हमारा एक लीग टूर्नामेंट था जो शायद किसी को पता नहीं, क्योंकि हम ये काम कर रहे थे, मीडिया में अभी तक दिया नहीं है, तो पहली बार मैं दे रही हूँ कि एक तो ये डी एडिक्शन सेंटर है जहाँ जब लोग नशा शुरू करते हैं तब उनको यहाँ नशा छुड़वाने के लिए लाया जाता है। लेकिन पंजाब में जो हुआ है, जो हालत है, वो बहुत ही ख़राब है और नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं, और ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, ये कोई हमारा है नहीं, ऑफिशियली वो कहते हैं कि 60% बच्चे तंबाकू ले रहे हैं, एडिक्टेड है तंबाकू, और ये गेटवे ड्रग बनता है, फिर ड्रग्स करते हैं। तो कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन, हमने राउंड ग्लास फाउंडेशन के साथ, उनकी एक इंडियन फुटबॉल लीग में एक टीम है राउंड ग्लास की, और आर्ट ऑफ लिविंग, हम गांव-गांव में जाकर स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, हम गांव में से किसी एक बंदे को लेते हैं जिसको स्पोर्ट्स का अनुभव हो, और पंजाब में तो इतने बढ़िया स्पोर्ट्समैन रहे हैं। हमारा ये जो बेल्ट मैनेज कर रहे हैं यहाँ कुछ 45 गांव हैं। विक्रम जो 13 साल प्रोफेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर थे, वो उन्होंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम गांव-गांव में जाकर एक ऐसा बंदा लेते हैं जिसका स्पोर्ट्स का अनुभव हो, और उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग में डालते हैं। लेवल डी, लेवल ई के कोच बनाते हैं उनको, और ये कोचेस फिर रोज़ आते हैं गांव में। एक कोच 6 गांव को संभालता है, हर गांव का एक वॉलंटियर होता है। तो वॉलंटियर और कोच इकट्ठा मिलकर रोज़ बच्चों को ये स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हमने फ़ुटबॉल से शुरुआत किया है, इसके बाद वॉलीबॉल और कबड्डी भी होगी। तो मेरा ये विज़न है कि हर गांव में
रोज़ हमारे बच्चे खेल कूद में लग जाए, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इससे उनका फ्यूचर भी बन सकता है। और अगर वो स्पोर्ट्स का प्रोफेशन ना ले तो फिर भी स्पोर्ट्स में तो इतना इतना ज़्यादा बेनिफिट्स है। जैसे कि एक तो आपकी बॉडी फिट होती है, अगर आप स्पोर्ट्स में आपका मन लग जाए तो कभी आप नशे के बारे में सोचोगे नहीं। और वैसे तो क्या होता है, हर गांव में एक ग्राउंड होता है, वहाँ बच्चे जाते हैं, हाथ में मोबाइल, फिर भयानक वीडियोस देखते हैं, आई लव यू सब चलता है यहाँ उस। और फिर वो ड्रग बेचने वाले वहीं आकर बच्चों को ड्रग्स पहले फ्री में देते हैं, पता है आपको कैसे उनको मतलब जाल में फंसा देते हैं अपने। तो यहाँ स्पोर्ट्स जब होगा, इनकी बॉडी भी फिट हो जाएगी, उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, उनको टीप वर्क के बारे में भी पता चलता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, करेज आता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है स्पोर्ट्स में। हम ये उद्देश्य से कर रहे हैं कि वो सारे बेनिफिट्स उनको मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत ये रखता है मेरे लिए कि ये हमारे बच्चे बिल्कुल ड्रग्स में ना जाए। तो इसके साथ एक तो हम ये डी एडिक्शन का काम कर रहे हैं, यहाँ डी एडिक्शन सेंटर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन हमारा आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम्स चला रहे हैं। और ये प्रोग्राम की खासियत ये है कि और प्रोग्राम्स जो है, WHO के स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि कंप्लीट रिमिशन लगभग 5% होता है। मतलब आपने डी एडिक्शन का कोर्स किया है और उसके बाद दोबारा आप रिलैप्स होते हो और दोबारा ड्रग्स लेने लगते हो। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो है वो 40 से 70% कंप्लीट रिमिशन होता है। तो हमारे फाउंडेशन की तरफ से, कविता एंड विनोद खन्ना फाउंडेशन की तरफ से हम ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमने यहाँ रेड क्रॉस में किया है, और मुझे अब लगता है कि 20 तारीख के बाद दोबारा यहाँ कोर्स होगा। जिस तरह तो ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ बिल्कुल ਵੱਡਾ बिल्कुल बेरोज़गारी है, इसलिए हमारा सारा यूथ पंजाब ही नहीं लेकिन देश छोड़ के जा रहा है। हमने देखा है बिहार से माइग्रेंट लेबर आता है, लेकिन पंजाबी जो है वो तो देश छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए हम 2 प्रोग्राम चला रहे हैं उनके लिए, अगेन ये थ्रू कविता एंड विनोद खन्ना फाउंडेशन है। एक तो स्किल डेवलपमेंट का, तो स्किल डेवलपमेंट हम उनको करा रहे हैं, और दूसरा एक प्रोग्राम है यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें हम गांव-गांव जाते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं कि जो भी आपके मसले हैं गांव में, वो गांव के लेवल पे ही आप सुलझा सकते हो। आपको किसी ने बताया नहीं कि आप खुद इसको कैसे सुलझा सकते हो। ये सब की मैंने देखा है, अब 26 साल से मैं गुरदासपुर में हूँ। विनोद जी पहला इलेक्शन जो लड़े हैं वो 1998 में था, 26 साल हो गए आप। तो वहाँ हर चीज़ के लिए MP के पास आओ, MLA के पास आओ, इसके लिए पैसे दो, उसके लिए पैसे दो, MP हर जगह नहीं पहुंच सकता। तो जब हम आपको ही ट्रेनिंग देंगे कि कैसे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, धार ब्लॉक में बारिश तो अच्छे से आती है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन वहाँ पानी की कमी है। तो वो कहते हैं कि कुछ करो, पाइप चढ़ाओ, ये करो, वो करो, वाटर सप्लाई का सिस्टम बनाओ। लेकिन हम YRTP का यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जब वहाँ करेंगे तो वहाँ के बच्चों को ही, जो यूथ है, उनको सिखाएंगे कि देखो ये जब बारिश आती है, आप अगर चेक डैम ऐसे बना दो, बड़ा आसान है, गांव के लिए कुछ दिनों का काम है कि वहाँ चेक डैम बनाओ, वहाँ वो पानी की रुकता है, फिर एकदम से धो धो करके पहाड़ियों से नीचे नहीं जाता है, वो वहाँ रुकता है। जब वो रुकता है तो वो ज़मीन में जाता है, और पानी तो हम जानते, कुएं से पानी तो ज़मीन से ही लेते हैं, बिल्कुल साफ़ पानी होता है, वो फ्रेश पानी होता है। तो इस तरह से कई मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ट्रेनिंग देते, जो भी आप में आपके गांव में ज़रूरत हो उसकी हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल ओवरव्यू है फाउंडेशन का। देश में सबसे बड़ी समस्या जो है सो सिंथेटिक नशा है। इसे रोकने के लिए, जो बॉर्डर के पार से आता है, उसे रोकने के लिए क्या उपलब्ध केंद्र सरकार को करना चाहिए सिंथेटिक नशे को रोकने के लिए? वो मैंने ये पहले भी हम DC यहाँ आए थे, विज़िट के हम इकट्ठा आए थे DC और मैं, जब हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मनोज नेसरी सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हैं, उनके साथ हम एक स्टडी कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि यहाँ जो एलोपैथिक दवाइयाँ दी जाती है
उससे भी साइकोसिस हो सकता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एलोपैथी के साथ हम आयुर्वेद की दवाई दें उनको, ताकि वो जो साइकोसिस होता है, तो ये एक बड़ा 1000 पेशेंट का क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है, तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। उसका प्रोटोकॉल और सब तैयार करने में मैंने भी अपने इनपुट्स दिए हैं, और मैंने ये क्लिनिकल ट्रायल का काम कई साल के लिए किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो ये उस समय हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उस समय डीसी ने भी बोला था कि वो उन्होंने कैसे, ये अगर कोई डीलिंग करता हो तो एक हेल्पलाइन बनाई है कि आप उनको फ़ोन करो और बताओ कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे वो बेच रहे हैं। उनकी जो अलर्टनेस है पुलिस की, वो भी बढ़ गई है, क्योंकि बॉर्डर से ज़्यादातर आ रहा है, वो ड्रोन से आ रहा है। तो हेल्पलाइंस ऐसे हैं, एक हेल्पलाइन है कि अगर किसी को भी पता चला कि ड्रग्स कहीं से भी आ रहे हों, तो वो उस हेल्पलाइन पे तुरंत फ़ोन करे। 24 घंटे का हेल्पलाइन है। अगर कोई नशे में हो, जो आप देखो जिसको नशे से निकालना हो, तो वो भी हेल्पलाइन है। तो ये सब कर रहे हैं।